हेलो। हाय आकाश। एक 5 मिनट रुकते हैं। आकाश, आज सबको पता है ना लेक्चर है अपना? ओके, मानसी इज हियर। ओके, तुला जर का ऍक्सेस नाही मिळाला एकदा टेलिग्राम ग्रुपमध्ये यू कॅन पुट अ मेसेज आकाश, मग सगळ्यांना कळेल. 5 मिनिटं थांबूया अजून. आय होप मी काल सांगितलं होतं ना आज सेशन आहे, टायमिंग वगैरे नॉर्मलच आहे. ऍप्टीच्या सेशनचा मिळालाय. ओके मानसी, कॅन यू हेल्प हिम हाऊ टू गेट ऍक्सेस? एकदा जरा त्याला सांग ना कसं ऍक्सेस मिळतो ते. हॅलो हॅलो बोल मानसी, बोल. सर ऍक्सेस फक्त मेंबर्ससाठी आहे आणि त्यांनी गुगल ड्राईव्ह अगं तुझा आवाज खूपच हळू येतोय. जरा सांग ना मला. हॅलो. हा बोल. सर ऍक्सेस जो आहे ना रेकॉर्डेड सेशनचा तो फक्त पेड मेंबर्ससाठी आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी लिंक दिली आहे, इन्व्हिटेशन लिंक. त्याच्यावर आपण क्लिक केलं ना की ऑटोमॅटिक ऍक्सेस येऊन जातो. ओके, सो आकाश, आर यू अ आणि पेड मेंबर एज ऑटोमॅटिक ऑफ नाउ? पेड मेंबरच आहेस ना तू पण? ठीक आहे, एकदा टेलिग्राम ग्रुपमध्ये सांग ना एकदा की मला ऍक्सेस नाहीये इन्व्हिटेशन मिळालेला. लिंक आली असेल सर, इन्व्हिटेशन ऍज अ अननोन सेंडर असा एक मेल आला असेल. चेक करून घे एकदा आकाश. एकदा चेक करून घे. ठीक आहे, आपण स्टार्ट करूया आजचं सेशन. मी शेअर करतो स्क्रीन माझा. ओके, मी माझी वर्कस्पेस ओपन केलेली आहे. सो काल आपण येस्टरडे वी सॉ अ व्हेरी सिंपल एग्जांपल. माझं फार कधी कधी हिंदी मराठी इंग्लिश सगळं मिक्स सब कुछ मिक्स हो जाता है मेरा बीच में कभी कभी. सो वी सॉ अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट येस्टरडे, इफ यू रिमेंबर, है ना? और हम लोग कैसे कर रहे हैं इसको मैं गिटहब पे डालते भी जा रहा हूँ. सो मैं एक बार चेक करता हूँ. FB, पता नहीं अभी मैंने उसका क्या नाम बनाया था, मीन ऐसे कुछ तो बनाया था शायद. हाँ, JS का मैंने एक फाइल बनाया है, उसमें इवन ऑड मैंने सिंपल एग्जांपल डाला है. तो आज भी हम लोग कुछ ऐसा बहुत सिंपल ट्राई करते हैं करने के लिए, काफी आसान. आपको अच्छा लगेगा जावास्क्रिप्ट का यूजेज कैसे होता है, उसमें मैं कुछ कुछ टास्क भी आपको दूंगा. ठीक है, तो सिमिलर ही रखना है मुझे. मुझे क्या करना है पहले समझते हैं.
ये इवन ऑड को थोड़ा सा बाजू में रखो, ये फंक्शन मैं डिलीट करने वाला हूँ, ये पूरा फाइल डिलीट करने वाला हूँ। इंडेक्स HTML में आई विल कीप थिंग्स जस्ट लाइक दिस। अब मेरा एक सजेशन क्या है कि ना थोड़ा थोड़ा CSS भी इसमें बाद में हम लोग ऐड करेंगे, तो देखो कितना अच्छा लगेगा। बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज JS बेसिक्स इज ओके, मुझे ना एक एक्टिविटी प्लानर नाम की कोई चीज बनानी है, ठीक है, एक्टिविटी प्लानर, ठीक है, वेरी सिंपल। एक बार आउटपुट भी देख लेते हैं, इसको ऐसा बाजू बाजू में करेंगे ना तो अच्छा लगेगा, आपको भी पूरा आउटपुट दिख जाएगा साइड बाय साइड। ओके, एक्टिविटी प्लानर इज द नेम ऑफ आवर एप्लीकेशन। तो मेरे को ये इनपुट टाइप चाहिए, इसको टेक्स्ट कर लेते हैं पहले। तो इसको मैं एक्टिविटी बोल रहा हूँ, एक्टिविटी इनपुट टेक्स्ट, टेक्स्ट है ना, इसको मैं बोलूंगा सेव, ठीक है। तो अभी क्या होना चाहिए देखो, जैसा मैं यहाँ पे कोई भी डेटा डालूंगा, ड्रिंक वाटर फॉर एग्जाम्पल, और सेव पे क्लिक करूंगा ना, तो ये चीज मेरे को यहाँ पे ऊपर दिखनी चाहिए एज अ लिस्ट, समझ रहे हैं, यहाँ पे ऊपर आ जानी चाहिए वो चीज। जैसे मैं और कुछ ऐड करूंगा वैसे वो और ऊपर आते आते जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, यू विल लाइक इट। सो बेसिकली इसको कैसे करेंगे, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको एक से ज्यादा एक्टिविटी सेव करना है तो आप किस में सेव करोगे, हाउ विल यू सेव इट। एक वेरिएबल में तो एक ही एक्टिविटी सेव हो सकता है ना, तो एक से ज्यादा करना है तो गाइस बोलो, मेरे क्लास में आंसर देना पड़ता है। एरे में सेव करेंगे, वेरी गुड। तो एरे कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल है, वेरिएबल एक्टिविटीज, ठीक है, ये वेरिएबल है एक्टिविटीज इक्वल टू, और ये एम्प्टी है, ये एरे के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है। हम एक फंक्शन बनाएंगे एड एक्टिविटी, ठीक है। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो हमें ये एरे के अंदर वो डेटा डाल देना है। अब कॉमन सेंस है, ये फंक्शन कॉल कहां पे होगा, बटन के क्लिक पे, लाइक दिस, है ना, कल के जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी फंक्शन, दिस इज ब्रेड एंड बटर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, बटन या कोई एलिमेंट रहेगा जिसपे कोई इवेंट परफॉर्म होगा, उस इवेंट के ऊपर फंक्शन कॉल कर लो, फंक्शन में से काम निपटा लो, खत्म कर लो, वेरी सिंपल। सो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई डेटा है, इसको नेम भी आप लोग दे दो, न्यू एक्टिविटी, आपको जो अच्छा लगता है। ये नेम का भी फिलहाल कोई यूज नहीं है ही नहीं अपने को, इसको मैं निकाल दूंगा तो भी चलेगा। नेम वगैरह अपने को लगता है अगर फॉर्म बनाया तो ओके, बट फॉर्म्स हम लोग एडवांस में देखेंगे, रिएक्ट में देखेंगे और एंगुलर में देखेंगे। सो ये सिंपल हम लोग काम करते हैं, ये एरे के अंदर कुछ डेटा जाने वाला है एक्टिविटी में से, ठीक है। सो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा सेव, तब एक्टिविटी के अंदर डेटा आना चाहिए। अब एक्टिविटी के अंदर डेटा कैसा आएगा, वेरी सिंपल, वेरिएबल न्यू एक्टिविटी इक्वल टू डॉक्यूमेंट, याद है ना कल का, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी का नाम क्या है अपना, एक्टिविटी इनपुट। आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया, यहाँ पे डाल दिया। डॉट वैल्यू करना है, डॉट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ गेट एलिमेंट बाय आईडी करोगे ना तो वो पूरा ये चीज निकाल के लेके आएगा। अपने को पूरा टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए बॉस, मेरे को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो लिखा है उसका वैल्यू चाहिए। सो उसका वैल्यू अपने को मिल गया, कहाँ पे मिल गया, ये वेरिएबल में। अब जावास्क्रिप्ट में और जावा में एरेज आर वेरी डिफरेंट। आपको थोड़ा थोड़ा जावा का बेसिक्स मालूम है क्या, जरा बताओ मुझे, सुन सुन के तो पता होगा ना, इंजीनियरिंग या BSc या आपने जो भी किया है उसमें थोड़ा बहुत तो किया होगा। तो एरे का लेंथ फिक्स होता है कि नहीं फिक्स होता है जावा में, 1 या 2 बताओ। 1 मतलब फिक्स, 2 मतलब नॉट फिक्स्ड। जावा में एरे का लेंथ फिक्स होता है कि नहीं, 1 और 2। मतलब अगर मैं जावा में एक एरे बनाऊं जिसको बोलूं तेरा लेंथ है 5, तो वो 5 ही रहता है ना हमेशा। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, आप कितना भी डेटा डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत चिल है। जावास्क्रिप्ट बोलता है भाई जो करना है करो, अगर कोड फट गया तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोड सही चल गया तो तुम्हारा सक्सेस। मैं मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं लूंगा। सो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज, ये जो एक्टिविटीज करके एरे है ना, इसमें एक पुश नाम का फंक्शन होता है। ये पुश के अंदर हम लोग ये न्यू एक्टिविटी वाला डेटा डाल देंगे। पुश क्या करता है, एरे के अंदर डेटा को डाल देता है, सिंपल। जैसे स्टैक होता है ना, स्टैक में पुश करते हो वैल्यू, तो पुश करने का क्या मतलब है, वो एरे के अंदर डेटा इंसर्ट हो गया, वेरी सिंपल। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करते हैं
एक्टिविटीज करके हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। चलो देखते हैं रन करके एक बार। सो ए डाल रहा हूं मैं खाली, इसका console.log खोल लेते हैं। सेव आ गया ए। अब बी डालूंगा बी आ जाएगा, है ना, सी डालूंगा सी आ जाएगा। सो डेटा तो बराबर आ रहा है नीचे। अच्छा, और एक छोटी सी चीज करनी है हमें कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, अगर आप देख रहे हो आउटपुट में देखना, डी मैंने डाला है, सेव कर लिया है, तो एरे के अंदर डी जा रहा है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में से नहीं जा रहा है ना, यहाँ से निकालना पड़ेगा, मैन्युअली सब करना पड़ता है यार, क्या करें। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक्टिविटी डॉट इनपुट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी। एम्प्टी समझता है, नो स्ट्रिंग। नो स्ट्रिंग यानी देखो अभी क्या होगा, देखो डेटा चला गया ना यहां से। यहां तक समझा क्या सबको? इतना डिफिकल्ट नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाकी के लोग भी मुझे बताओ, कृष्णा, प्रतीक्षा, आई थिंक एवरीवन इज अ पेड मेंबर नाउ, श्रुतिका। और आज कम लोग क्यों है इतने? फ्राइडे फीवर? किधर गए सब लोग? कोणीच नाही आला आज? सगळ्यांना मराठी कळतं का? श्रुतिकाला तर कळत असेल, आय एम नॉट श्योर अबाउट प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मराठी आहेस? सरनेम वरनं मला असं वाटलं की मे बी नॉट, सॉरी अबाउट इट। नाइस, गुड, मग मराठीत बोलूया ना, काय एवढं लोड घ्यायचं नहीं रे। लेकिन जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे उनका क्या होगा, दो चार जन है ना हु आर नॉट मराठी, सो दैट्स ओके, थोड़ा सा बीच बीच में चलते रहेगा। ये समझा ना? अभी एक बात बताओ मेरे को कि ये जो एरे है, उस एरे को अगर मुझे डिस्प्ले करना है यहाँ पे, सो बेसिकली अपने को कैसा डिस्प्ले करना पड़ेगा पता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट सबको समझता है, एलआई भी सबको समझता है, ये भी सबको समझता है, सॉरी सॉरी ये नहीं, इंटू 5। तो यहाँ पे मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी ए बी सी डी डाल रहा हूँ ना, ठीक है, मेरे को ऐसा चाहिए डेटा ए बी सी डी ई फॉर्मेट में, ठीक है, ऐसा फॉर्मेट चाहिए। तो ये भाई फ्री में नहीं मिलता है, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करना है, याद रखना। इसको मैं बोल रहा हूं एक्टिविटी यूएल, ओके, एक्टिविटी यूएल इस डीवाईडी का नाम है। अब ध्यान से देखना, जावास्क्रिप्ट में कुछ कुछ चीजें पूरी मैन्युअल पद्धति से करनी पड़ती है। मतलब ये कंसोल लॉग भूल जाओ, अभी पता है अपने को क्या करना पड़ेगा। और एक फंक्शन लिख रहा हूं मैं, उसको मैं बोलूंगा मैप एक्टिविटीज टू लिस्ट। यानी अपना जो एरे है, ये एरे जावास्क्रिप्ट के अंदर है, लेकिन मेरे को दिखाना है एचटीएमएल के अंदर। हमारे लिए सिंपल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में करने के लिए ना 2-4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। हमको बेसिकली एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा इस एरे के ऊपर। देखो जब भी एरे होता है तो हमें फॉर लूप लगेगा, सिंपल। मतलब फॉर व्हाइल, आपको जो अच्छा लगता है कुछ भी यूज कर लो। हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरा स्ट्रिंग पहला बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, वेरिएबल लिस्ट स्ट्रिंग इक्वल टू एम्प्टी, इसमें कुछ भी नहीं है, ओके, दिस हैज नथिंग इनसाइड इट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एक्टिविटीज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ये सब बाकी का नहीं चाहिए। यहां तक समझा है क्या किया है? एक स्ट्रिंग बनाया है जो एम्प्टी है, और एक फॉर लूप लगाया है किसके ऊपर? या एक्टिविटीज नाम के एरे के ऊपर। अब फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे मैं बताता हूं। फॉर लूप के अंदर ये जो लिस्ट स्ट्रिंग हमने बनाया ना, उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे। प्लस इक्वल टू समझता है क्या सबको? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ए इक्वल टू ए प्लस बी लिखना हो तो ए इक्वल टू, मतलब उसका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है ना, ए प्लस इक्वल टू बी। सो लिस्ट स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर अपने को ये सब पूरा मैन्युअली चीजें लिखनी पड़ेंगी। लिस्ट आइटम कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, देखो यहाँ पे एग्जांपल एक मैंने बना के दिखाया था, आपको डिलीट कर लिया। एलआई के अंदर यहाँ पे कुछ डेटा जाएगा, अभी मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉमन सेंस मेरे को बात बताओ, ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा? एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, डिपेंड्स ना हम लोग ने जितने भी बार इसको कॉल किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हर बार ये ऐसा लिस्ट बनते जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट द लास्ट लाइन ऑफ दिस फंक्शन हम क्या करेंगे पता है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका नाम क्या था? एक्टिविटी यूएल, ऐसा कुछ तो नाम दिया था मैंने, एक्टिविटी यूएल, यस, डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल क्यों?
क्योंकि यूएल के अंदर एल आई आता है ना, यूएल है, यूएल के अंदर एल आई आता है, एल आई इज एचटीएमएल, दैट इज वाई इनर एचटीएमएल इक्वल टू लिस्ट स्ट्रिंग। समझा? 2-4 लाइन का ही कोड है, बट समझो हो क्या रहा है। पहले एक टेम्पररी स्ट्रिंग बनाने का, फॉर लूप लगाने का एरे के ऊपर, फिर जो टेम्पररी स्ट्रिंग है उसको अपेंड करते जाने का। ये पूरा बिल्ड कर रहे हैं हम लोग लिस्ट मैन्युअली। ये पूरा लिस्ट बिल्ड करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उसको सेट कर दिया। अभी आया समझ में क्या किया है वो? सो जब मैं क्लिक करूंगा बटन पे तो इसके अंदर जाके वो सेट कर देगा पूरा लिंक। अंडरस्टूड? नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फंक्शन यहां से कॉल करना पड़ेगा भाई। चलो चेक करो, ए आ गया। अभी फिलहाल डेटा ही आएगा ना, क्योंकि अपन ने हार्ड कोड किया हुआ है। ठीक है, जितने भी बार डालूंगा डेटा आएगा। अब मेरे को हार्ड कोडिंग अगर निकाल दूंगा मैं, ये डेटा के जगह पे मेरे को क्या डालना है, ये जो फॉर लूप है एक्टिविटीज ऑफ आई ना, बट ये जो एक्टिविटीज ऑफ आई है उसको वैसा का वैसा स्ट्रिंग नहीं रख सकता हूं मैं। अगर स्ट्रिंग रखा तो समझ रहे हो आउटपुट में क्या हो रहा है? वो पूरा कोड लिख दिया उसने। मेरे को कोड नहीं, मेरे को डेटा चाहिए। तो इसको करने का बेस्ट तरीका ना, आपको ऐसा कॉन्कैटिनेशन सीखा होगा कहीं पे, तो जावा वगैरह में सेम ही लॉजिक यूज होता है यहाँ पे। समझा क्या किया? लिस्ट को एक स्ट्रिंग में डाला, क्लोजिंग टैग को स्ट्रिंग में डाला, और फिर बीच में डेटा डाल दिया। देखो आ गया क्या? अरे आया क्या? समझा? अभी मैंने डी इसमें डाला नहीं, डायरेक्ट एंटर किया, इसलिए वो ऐसा हो गया। समझ रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसा कर रहे हैं इसको? बहुत आसान है, सब कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ बूटस्ट्रैप का पावर। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे तो कितना बेहतरीन लगेगा। देखो बूटस्ट्रैप में जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं लिस्ट के अंदर। एक्चुअली अपन थोड़ा थोड़ा कोड इसमें ना बूटस्ट्रैप के हिसाब से करते जाते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज, उसको उसको यूज कैसे करना है ना, देखो ये आपको थोड़ा मुझे बड़ा करके बताना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कॉपी दिस लिंक। ये लिंक के अंदर बूटस्ट्रैप होता है, ठीक है। अब ये लिंक कहाँ पे कॉपी करना है? यहाँ पे करना है, ठीक है। सेकेंडली जावास्क्रिप्ट लगता है, हमें नहीं लगेगा बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट, बट एनिमेशन वगैरह अगर कुछ होता है ना तो वो इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा लास्ट लाइन पे रखने का बॉडी के, ठीक है। अब देखो मजा, बॉडी के अंदर एक डिव बनाएंगे, उसको बोलेंगे कंटेनर। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस सारे एग्जाम्पल को बहुत ही प्रोफेशनल यूआई में बनाने के लिए। एक्टिविटी प्लानर, इसको क्लास देते हैं डिस्प्ले 5, ठीक है। मैं आउटपुट डायरेक्ट क्लास में दिखाऊंगा। यूएल, अब देखते हैं मुझे क्या क्या याद है। लिस्ट ग्रुप ऐसा कुछ तो लिखना होता है, लिस्ट ग्रुप यूएल के अंदर। इनपुट टाइप के लिए तो फॉर्म वगैरह बहुत कुछ लिखना पड़ता है, दैट इज ओके। बटन क्लास इक्वल टू बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, प्राइमरी मतलब ब्लू कलर। पैराग्राफ है, दैट इज ओके। ये पैराग्राफ क्यों रखा है? लास्ट एग्जांपल का था शायद, नहीं चाहिए अपने को, बस बहुत हुआ। अभी जो अपना जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर एल क्लास इक्वल टू, देखो गाइज आप लोग ऑलरेडी डबल कोट के अंदर हो, आप वापस डबल कोट नहीं लिख सकते ऐसे, फिर आपको एस्केप सीक्वेंस मारना पड़ेगा हर बार। इसलिए जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है, डबल कोट सिंगल कोट दोनों एक के अंदर एक डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो बाहर पे डबल कोट है और अंदर सिंगल कोट है, दिस इज अलाउड। इसका बेटर टेक्निक भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो एल क्लास इक्वल टू लिस्ट ग्रुप आइटम, ओके। अब इसका एक बेटर टेक्निक बताता हूँ, सारे डबल कोट को उड़ा देने का, ठीक है। सारे डबल कोट को उड़ा देने का, ऐसा लिखने का जैसे तुम नॉर्मल एचटीएमएल ही लिख रहे हो। अब ये जो पूरी चीज है इसको बैक टिक के अंदर डालने का। बैक टिक सिंबल कहाँ मिलता है? एपोस्ट्रोफी नहीं है वो, एस्केप की के नीचे मिलता है बैक टिक। अरे मतलब ये टिल्डा रहता है ना, टिल्डा, ये इसके बाजू वही वाला की है ये। अब इसके अंदर जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल उसको डॉलर लिखने का एंड ऐसा लिखने का। ये दूसरा सिंटैक्स है, थोड़ा सिंटैक्स आप देखोगे तो समझ जाएगा। मतलब यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों में से जो यूज करना है करो। मैं दूसरा प्रेफर क्यों करता हूँ? अननेसेसरी प्लस प्लस डबल कोट यू डोंट रिक्वायर। बस जहां पे वेरिएबल आएगा वहां पे डॉलर और कर्ली ब्रैकेट में डाल देने का। इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग बोलते हैं,
ठीक है, अब देखो शक्ल सूरत थोड़ी थोड़ी बदल जाएगी मेरे एक्टिविटी प्लानर की। यहाँ पे मैं कुछ तो डाल देता हूँ, ड्रिंक वाटर सेव, देखो कैसा अच्छा लिख रहा है, देखो अपार्ट फ्रॉम दिस इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसको कर लेंगे हम लोग। सो इसके लिए भी ना इनपुट क्लास फॉर्म कंट्रोल ऐसे कुछ होता है। हाँ देखो आ गया, बस हो गया, है ना। नाउ ऑब्वियसली सिंस वी आर नॉट यूजिंग एनी फ्लेक्स बॉक्स एंड ऑल, इसलिए वो ये इसके बाजू में सेव बटन नहीं आ रहा है। इसके बाजू में सेव बटन लाना है तो बहुत ही सिंपल है, फ्लेक्स बॉक्स यूज कर लो, हो गया। इनलाइन भी हो सकता है, div dot deflex justify content start अलाइन आइटम सेंटर। अब मेरे को बायर्ड हो गया बूटस्ट्रैप, ऑलमोस्ट 10 साल से यूज कर रहा हूं मैं। आ गया एक के बाजू में एक, देखो आ गया। थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, कोई बात नहीं, बटन क्लास के यहाँ पे लिखने का मार्जिन स्टार्ट 1 आ गया, दिख रहा है क्या, थोड़ा सा मार्जिन है छोटा सा। और उस दिन मेरे को कोई तो रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में पूछ रहा था ना, तो देखो ये रिस्पॉन्सिवनेस ही है। डिस्प्ले में जितना बढ़ाऊंगा उतना ये होते जाएगा। इसको मैं पैराग्राफ करता हूँ और H1 नहीं चाहिए, आई विल यूज अ पैराग्राफ। इसको थोड़ा फुल स्क्रीन में देखो, मजा आएगा। दिख रहा है अभी एक्टिविटी प्लानर, इसको हमें थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं। पैडिंग वाई एक्सिस 3, देखो पैडिंग डाल दिया मैंने, मस्त लगेगा अभी। एंड मार्जिन बॉटम 0, मार्जिन बॉटम 0 करूंगा तो एकदम परफेक्टली सेंटर्ड आ जाएगा एक्टिविटी प्लानर। देखो कैसा बोल्ड आ रहा है, यहाँ पे पूरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। हे मेक श्योर टू कमिट कोड टू गिट, सेव करूंगा, आ गया ऊपर, है ना। तो ऐसा बिल्ड करते करते ही आपको आगे जाना है। यानी अभी मेरे को पता चला कि ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके बॉटम में थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, आ गया थोड़ा सा मार्जिन, दिख रहा है, अच्छा लग रहा है ना। आया कि नहीं डेटा, गाइस समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो देखो बूटस्ट्रैप वापरना कंपलसरी नहीं है, बट समझना चाहिए बूटस्ट्रैप कैसे यूज हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, मेरे को पता है क्या करना है। मेरे को ना एक यहाँ पे डिलीट करने का भी आइकॉन चाहिए, डिलीट करना है। मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा ना तो ये डिलीट होना चाहिए। 5 मिनट का काम है, देखो कैसे करना है। अब अपना पूरा जो लिस्ट बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना लिस्ट ग्रुप आइटम ऐसा वैसा, व्हाटएवर वी हैव ऑल डन दिस हियर। और इसको बिंदास ऐसा ब्रेक भी कर सकते हो। तो लिस्ट ग्रुप आइटम तो लिख लिया, अभी मेरे को ये जो एक्टिविटीज लिखा है ना, इसी के साथ साथ वो ना क्लोज करने का बटन भी दिखाना है। बटन फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें एमिट नहीं चलेगा, तो मेरे को पहले इधर लिखना पड़ेगा, टेंशन मत लो। सो बीटीएन डेंजर, ठीक है। क्या किया मैं अभी बताता हूँ, देखो ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डाल दिया एक बटन, ध्यान से देखना, आ रहा है क्या डिलीट करने का बटन। उसके लिए आइकॉन भी यूज कर सकते हैं हम लोग, गेट बूटस्ट्रैप पे जाने का, आइकॉन्स पे जाने का, मैंने दिखाया है ये सब। इंस्टॉल पे जाने का, इसका सीडीएन मिलेगा वो लेने का, कोड में आने का, जितना डिफिकल्ट नहीं है। कोड में आके वो सीडीएन डाल देने का ऊपर, जस्ट अलोंग विद बूटस्ट्रैप। और अभी ये जो एक्स लिखा है ना, एक्स, इसके जगह पे बूटस्ट्रैप आइकॉन एक्स एल जी। मेरे को अभी आइकॉन के नाम भी बायरट हो गए काम कर करके। सो देखो कुछ डालेंगे ना, तो यहाँ पे आ गया, एल जी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे दिख रहा है उसको डालने का स्पैन क्लास लीड। लीड से क्या होगा, थोड़ा उसका साइज बड़ा हो जाता है। ओके देखो,
हो गया ना थोड़ा बड़ा। अब इसमें अलाइनमेंट नहीं है, अलाइनमेंट अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, दिस इज नॉट वर्टिकली अलाइन प्रॉपरली। 2-4 पिक्सल का ही फर्क है, पर फर्क है। ये देखो, दिख रहा है क्या? दिस इज नॉट अलाइंड करेक्टली। जूम आउट करके देखोगे ना तो शायद पता भी नहीं चलेगा आपको, बट दिस इज नॉट अलाइंड करेक्टली। कैसे अलाइन करने का? फ्लेक्स बॉक्स अगेन, डी फ्लेक्स, ऊपर जो भी लिखा था वो कॉपी पेस्ट। किधर गया वो बटन? ये पूरा चीज वापस लिखने का, जहां जहां पे भी चाहिए। बस हो गया। देखो हो गया ना? देखो बराबर आया कि नहीं सेंटर में अभी? चुपचाप। थोड़ा मार्जिन मांगता है, आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ मार्जिन। कोई बात नहीं। मार्जिन एंड टू, एम ई मतलब मार्जिन एंड, एंड यानी राइट। टू डाल दिया अपन ने, आ गया थोड़ा मार्जिन। अब मेरे को ये राइट में चाहिए, राइट में। मार्जिन मार्जिन में के झंझट में मेरे को पढ़ना ही नहीं है, बहुत इजी है। जस्टिफाई कंटेंट गाइस, बिटवीन, भूलना मत। आ गया क्या राइट में? आ गया ना? कैसा लग रहा है अभी यूआई? 5 मिनट का सीएसएस, अच्छा लग रहा है ना? यस और नो? अरे बोलो भाई, भाईज एंड बहन्स बोलो। हाँ ऐसा मेरे को बार बार बोलूंगा तो ही आप लोग बताओगे क्या? रिस्पॉन्ड करने का, बिंदास रिस्पॉन्ड करने का, रे टेंशन नहीं लेने का। तुम लोग तुम्हारे लिए तो लेक्चर चल रहा है, मेरे को तो जावास्क्रिप्ट आता है। मैं तुम लोग के लिए करके बता रहा हूँ, सो रिस्पॉन्ड करने का। नाउ ये बन गया, whatever we wanted to create। हाँ 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 हाँ, प्रतीक्षा टेंशन मत लो रे, ये एक दो एग्जाम्पल है खाली जावास्क्रिप्ट का। हमें आगे जाके एक भी लाइन ऑफ कोड जावास्क्रिप्ट में लिखना ही नहीं है। सो आई एम जस्ट, मैं सिखा ही नहीं रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे चीजें हो सकती है, दैट्स ऑल। हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे ना सारा आगे जाके, रिएक्ट और एंगुलर में तो वैसा भी जावास्क्रिप्ट इतना यूज ही नहीं होगा, यानी एंगुलर में तो बिल्कुल नहीं होगा, रिएक्ट में थोड़ा सा ही होगा, सो टेंशन मत लो। समझ रहा है? सो यू कैन डू ऑल दीज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो अब देखो, ये मेरे पास एक बटन है, इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा। एक सेकेंड ना, हाँ, ये बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज डिलीट हो जाए। ओके, तो कैसे कर सकते हैं? एक तो ये बटन है, ऑन क्लिक पता है ना सबको? ऑन क्लिक, तो अपन लिख सकते हैं डिलीट एक्टिविटी, है ना, ऐसा कुछ। तो ये डिलीट एक्टिविटी नाम का फंक्शन अगर मैं लिखूंगा ना, डिलीट एक्टिविटी से क्या होना चाहिए? वो एरे में से एक एलिमेंट गायब होना चाहिए ना। अभी मेरा एक्टिविटीज नाम का एक एरे है, उस एरे के अंदर अपन ने डेटा रखा है, तो मेरे को वो डिलीट करना है। अब डिलीट किसके बेसिस पे होगा? एरे में 0 1 2 3 ये जो रहता है उसको क्या बोलते हैं गाइस? टेक्निकल टर्म क्या है? 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये जो डिलीट एक्टिविटी है इसको इंडेक्स चाहिए, ठीक है? अब ये क्या बोलेगा? मेरे को जो भी इंडेक्स मिलेगा वो मेरे को एरे में से उड़ा देना है। अपने एरे का नाम है एक्टिविटीज डॉट, डिलीट करने का फंक्शन है स्प्लाइस, इंडेक्स कॉमा 1। स्प्लाइस क्या करता है? एरे में से ये वाले इंडेक्स का एलिमेंट उड़ा देगा। कॉमा 1 मतलब काउंट, कितना एलिमेंट उड़ाना है? एक ही उड़ाना है, हमेशा एक ही उड़ाना होता है, इसलिए कॉमा 1। समझा? अब एरे में से डिलीट कर लिया, बट एवरीथिंग इज नॉट कंप्लीट। एरे में से डिलीट करने के बाद हमें ये मैप फंक्शन वापस कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? पुराना वाला ही एरे दिखेगा स्क्रीन पे। सो ऑलवेज रिमेंबर, जावास्क्रिप्ट में पुराना एंड नया ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओल्ड एंड न्यू, बिफोर आफ्टर वाला होता है ना, वो टीवी पे ऐड आता है। मैं पहले बहुत परेशान था। वो सब कॉमेडी ऐड देखा है क्या आप लोग ने कभी?
बिफोर एंड आफ्टर वाला, वैसा सीन है। डिलीट करने के पहले मेरे HTML में 4 लिस्ट आइटम थे, तो डिलीट करने के बाद ऑटोमेटिकली 3 नहीं होंगे, अपने को करना पड़ेगा वो भी। तो मैप एक्टिविटी फंक्शन में अपन ने ऐसा किया ना, फॉर लूप लगा के सब काम, जब भी डेटा चेंज होगा तभी भी ये हमें कॉल करना पड़ेगा। सो वी विल कॉल दिस। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सेकंड, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस में जरा उड़ा देता हूं, जरूरत नहीं ना। ये डिलीट एक्टिविटी किया, अभी इसके अंदर मेरे को इंडेक्स डालना पड़ेगा, है ना। इंडेक्स, इंडेक्स किधर है? आय, दिख रहा है क्या? आय, ये मेरे को इंडेक्स डालना पड़ेगा। अब कॉमन सेंस बताओ, आई इज अ स्ट्रिंग और आई इज अ वेरिएबल? आई इज अ स्ट्रिंग और आई इज अ वेरिएबल। आई HTML है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, बहुत बढ़िया। तो वेरिएबल को कैसा लिखेंगे हम लोग? क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया तो बोलेगा आई तो वेरिएबल है, मतलब इट विल जस्ट पास आई। हमें आई को पास नहीं करना है, आई के वैल्यू को पास करना है, यानी 0 1 2 3 उसको पास करना है। वेरी गुड, मानसी इज ऑलमोस्ट करेक्ट। इसके बाजू में डॉलर डालने का, बस। आकाश इज परफेक्ट, समझा क्या? हाय हेलो व्हाटएवर, अभी मैं ऐसे टाइम पास कुछ भी डाल रहा हूँ बेटा, ठीक है। ए बी जेड, अब इसमें से मेरे को डिलीट करना है बी। देखो, हाई ए बी जेड, बी चला गया, हाई ए एंड जेड, तीन ही लोग बचे, बचे कि नहीं? सबको डिलीट करूंगा, सब डिलीट हो जाएगा। अंडरस्टूड? वापस देखो, डिलीट करने के लिए फंक्शन बनाया, उसको इंडेक्स पास किया, एरे में से डेटा को डिलीट करना है तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है? स्प्लाइस। बहुत लोग, हाँ, डॉलर वेरिएबल PHP में यूज हुआ, यस कृष्णा करेक्ट। बहुत लोग एक मिस्टेक करते हैं, मालूम है क्या? बहुत लोग एक मिस्टेक करते हैं, स्प्लाइस के जगह स्लाइस लिखते हैं, SLICE। वो ऐसा नहीं चलेगा। स्लाइस लिखोगे तो गड़बड़ होगा, स्लाइस से काम नहीं चलता है, स्लाइस चाहिए अपने को, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन अगर मैं कॉल करने भूल गया फॉर एग्जांपल, तो पता है क्या होगा? पहले डेटा एंटर करते, B C। अब देखो, मैं B पे क्लिक कर रहा हूं, वो जा ही नहीं रहा है ना। A पे क्लिक कर रहा हूं, वो जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपने लिस्ट को दोबारा मैप रीमैप नहीं करवाया। सो वेन एवर डेटा चेंजेस, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीमैप। नहीं, पॉप कर सकते हो रे, लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? पॉप आपको खाली बताता है कि डिलीट क्या हुआ है। पॉप भी यूज कर सकते हो, बट स्प्लाइस इज बेटर। ओके, गुड। चलो अब मुझे बताओ, क्या डाउट है क्या? वेरी गुड। अब मैं ये कोड आपको शेयर कर रहा हूं, आप भी देख लो कैसे शेयर किया जाता है कोड को।
ओके JS, अच्छा इवन और गलती से मैंने इसको वही नाम दे दिया, हे भगवान। कोई बात नहीं, इसका नाम अपन चेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऐप, सिंपल। अब इसी को अपन अपलोड करेंगे। लेट मी क्लोज दिस, लेट मी गो हियर, लेट मी गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस, मीनमल जावास्क्रिप्ट में चलते हैं। जेएस इवन ऑड लिखा था ना, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना जेएस, ये पूरा कोड मैं यहाँ पे डाल दूंगा अभी। आ गया दोनों फाइल। चलो ये ले लो कोड, इस पे प्रैक्टिस करो। कल परसों कोई सेशन नहीं है बाय द वे गाइस। 99% मंडे से ना हम लोग 8 to 10 मिलेंगे या 8:30 to 10, वो मैं आपको बता दूंगा। आई विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। थोड़ा सा मेरा भी शेड्यूल थोड़ा फाइनल हो रहा है, बाकी का भी है ना, दिन भर कंसल्टिंग है, दूसरे भी लेक्चर्स है, वो सब मेरा एक बार जरा हो जाने दो फाइनल। वो एक बार हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे सीन होगा, ठीक है। ओके प्लीज प्रैक्टिस। येस येस येस, ऍक्टिव्हिटी प्लॅनर तुम्हाला प्रॅक्टिस करावं लागेल प्रतीक्षा, तेव्हा थोडा कॉन्फिडन्स येईल। सो इसमें ना मैं एक सेल्फ स्टडी दे रहा हूं आप लोगों को, सेल्फ स्टडी। अगर अभी के कोड में आप ध्यान से देखोगे ना, तो मेरे डेटा में कुछ भी नहीं रहेगा ना टेक्स्ट बॉक्स में, और मैं क्लिक करूंगा बटन पे तो भी ऐड हो जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। कैसे होगा सोचो। सेल्फ स्टडी है। स्टॉप एम्प्टी वैल्यू फ्रॉम गेटिंग इंसर्टेड।